दिस इज प्रिया भट्टाचार्य। वेलकम बैक टू माय चैनल। कर्नाटक एसएसएलसी स्टूडेंट्स की जैसा कि आज हाई कोर्ट में हियरिंग थी बच्चों, हियरिंग जो है फाइनली समाप्त हो चुकी है। हियरिंग की डिसीजन आ चुकी है बच्चों। वो डिसीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो डिसीजन बहुत ही अनफेयर आया है। आपकी एग्जाम जो है एज यूजुअल जिस डेट में है उसी डेट में कंडक्ट होने वाली है। अब मैं बताती हूँ कि हियरिंग में किन किन बातों का सवाल उठाया गया और हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, आप लोग का एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं किया। ये बहुत ही इलीगल डिसीजन आया है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हाई कोर्ट में सवाल हुआ। पहले तो कोर्ट ने पूछा कि कब आपकी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जो हमारे पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि सर 19 एंड 20 जुलाई को हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। देन जो है कोर्ट ने कहा कि ओनली 2 डेज, हाउ मेनी आवर, तो एजी ने कहा कि 3 आवर्स। फिर कोर्ट ने कहा व्हाट होल डे, 10:30 to 1:30, हाउ मेनी पेपर्स, टेल अस द फॉर्मेट। फिर फॉर्मेट कोर्ट ने पूछा तो सभी ने जवाब दिया कि 10:30 से 1:30 बजे तक एग्जाम होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन पर आने वाले हैं सवाल। उसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा कि जो है बहुत ज़्यादा वेरिएंट के केसेस आते जा रहे हैं कर्नाटक में, क्या इस स्थिति में क्या एग्जाम कंडक्ट करवाना नेसेसरी है। तो कोर्ट ने कहा एडजर्न। दूसरी बात पे उन्होंने कहा कि दूसरी कुछ बात बताइए, क्या और मामला किस वजह से आपने पिटीशन डाला है। तो फिर जो है कोर्ट ने कहा हमारे जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो है प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है, ना ही सही से पढ़ाई करवाया गया है और सीबीएसई आईसीएसई सभी ने अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया। तो फिर कर्नाटक ही ऐसा स्टेट क्यों है जिन्होंने अभी तक एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं किया और बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो हाई कोर्ट का जो जवाब आया वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी ही सही समय है जिसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, बिकॉज अभी जो है वेरिएंट के केसेस या फिर थर्ड वेव अभी तक इंटर नहीं किया है। 1.4% ही अभी हमारा पॉजिटिविटी रेट है। दैट मीन्स कि कोर्ट का ये सीधा कहना था कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद यही सवाल सुन के मुझे पता लग गया था कि कोर्ट जो है एग्जाम कैंसिल नहीं करने वाली है। फिर जो है पिटिशनर्स ने कहा क्या इस स्थिति में एग्जाम कंडक्ट करवाना सही है, बच्चों ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो कोर्ट का जवाब आता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आने वाले हैं और आपके गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ये निर्देश दे दिया था कि क्वेश्चंस इजी आएंगे। देन क्या दिक्कत हो रही है, क्यों आप लोगों ने पिटीशन डाला, ये डायरेक्ट कोर्ट कहती है। फिर बच्चों डायरेक्टली कोर्ट का एक सवाल आता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। तो लास्ट ईयर का सबको पता है कि लास्ट ईयर में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, जो अभी के टाइम में अभी थोड़ा कम है और इसी टाइम पे पिछले साल जो था बहुत ज़्यादा केसेस था। तो कोर्ट ने ये सवाल पूछा तो उसमें एजी ने जवाब दिया कि पिछले साल भी हमने पिटीशन डाला था लेकिन हमारा पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया और कंडक्ट करवाने की बात कही गई थी पिछले साल भी। तो कोर्ट का यह कहना है कि जब पिछले साल में इतने ज़्यादा कोरोना थे फिर भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो इस साल क्यों नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है, इस साल भी कंडक्ट होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बच्चे को एक बार जो है एग्ज़ाम जो है इस बोर्ड एग्ज़ाम देना नेसेसरी है, चाहे वो पीयूसी सेकंड के हों या पीयूसी के हों, किसी भी बच्चे को एक बार एग्ज़ाम देना ही होगा। तो हमारे जो पिटिशनर थे उन्होंने क्या कहा कि 9 लाख स्टूडेंट्स हैं और अभी इतने ज़्यादा कोरोना बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट्स एक ही साथ बाहर निकलते हैं, एक ही दिन बाहर निकलते हैं तो इसमें जो है कोविड इफेक्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो कोर्ट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज एसओपी का नियम जो कह रहा है, एसओपी में कहा जा रहा है कि किसी भी बच्चे में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो उसी समय उसका मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा, क्योंकि हॉल में मेडिकल या पैरामेडिकल्स के एक स्टाफ मौजूद रहेंगे हर एक हॉल में। और जबकि कहा गया है कि एक हॉल में 12 बच्चे ही बैठ सकते हैं तो कोई भी ऐसा खतरा होने का चांस नहीं है। गवर्नमेंट जो है सही डिसीजन ली है, ये कोर्ट ने कहा। आपने ये पिटीशन डाला ही क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कोर्ट का ये कहना है बच्चों। जबकि वहाँ पे जो एक बच्चे थे, कोई भी एक स्टूडेंट था, उसने जो है डायरेक्ट शाउट कर दिया कि कैंसिल करना चाहिए एग्जाम को।
तो कोर्ट ने उसे बैठाकर कहा कि बीच में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है जब मामला चल रहा है। तो उस बच्चे को बैठा दिया गया बच्चों। तो सोचिए, अचानक से ये कोर्ट का डिसीजन है, मतलब कोर्ट भी हमारे सपोर्ट में नहीं थी। और दूसरी बात मैं बताती हूँ बच्चों, आई डोंट नो स्टूडेंट्स, कोर्ट ने हमारी बात, एक भी बात क्यों नहीं सुनी। हमारे किसी भी ऑफिशियल बात का, किसी भी जो पिटिशनर ने कहा, किसी भी सवाल का उन्होंने फेवर में बात नहीं कहा बच्चों। और एक बात बताती हूँ, पिटिशनर ने ये भी कहा कि आप किसी भी स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते कि वो एग्ज़ाम में बैठे ही वो एग्ज़ाम दे ही। तो इसमें जो है कोर्ट का कहना है कि हम कोई फोर्स नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई भी उनका लीगल मोटिव नहीं है। वैसे बच्चे का टेस्ट करवाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। फिर जो है एजी कहते हैं कि हम 10:30 बजे से बैठे हुए हैं, हमें जो है ब्रेक चाहिए। तो एजी के बात को सुनते हुए कोर्ट ने, मतलब कोर्ट के जो जज थे, जज भी यही कह रहे थे कि बहुत देर से ये मीटिंग चल रही है, कुछ देर के लिए इसको रोक दिया जाए। तो आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई जैसे ही ये बात कहा गया। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस मामले को हम फिर से 2:30 बजे सुनते हैं। तो हम लोग सभी इंतज़ार करने लगे कि 2:30 बजे हमारा फिर से मामला आएगा। उसमें जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे गए जिसमें कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। तो हो सकता है हमारे लिए कुछ होप मिले, हमारा भी एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने के कगार पे आ जाए। तो जैसे ही ब्रेक का आया, उसके 10 मिनट बाद डायरेक्ट आता है लाइव लॉ पे अपडेट कि कोर्ट ने जो है इस पिटीशन को रिफ्यूज़ कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कोई भी लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा लीगल कोई भी प्रूफ नहीं है कि किस लिए एग्ज़ाम आप कैंसिल करवाना चाहते हो। अचानक से ये अपडेट आता है, सोचिए यार कैसी, मतलब क्या चल रहा होगा उस समय, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये अपडेट आया। उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको आर्टिकल भी शो कर दूंगी कि जैसे ही 2:30 बजे की हियरिंग की अपडेट आती है, वैसे ही 10 मिनट बाद ही तुरंत अपडेट आ जाता है कि कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है और उन्होंने कहा है एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। जो टाइम दिया गया है 19 और 20 जुलाई, उसी में एग्ज़ाम आप लोग का कंडक्ट करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये डिसीजन आया है हमारे हाई कोर्ट की तरफ से, जहां हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हाई कोर्ट हमारा कम से कम सुनेगी। हाई कोर्ट ने तो एक भी फेवर नहीं लिया, हमारा एक भी फेवर नहीं लिया है बच्चों, एक भी नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट और हाई कोर्ट की तरफ से भी हमारा आस्था, हमारा विश्वास जो थोड़ा सा भी था कि हमारे लिए सुनेगी, वो भी ख़त्म। अब हमारे पास कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अब हमें बैक टू स्टडी में जाना होगा, एकदम पढ़ाई करना होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन इसमें कोर्ट ने जब ऐसा कह दिया है, हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली है, तो बच्चों अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। आप ऐसे पढ़ो, ऐसे 8 दिन तक पढ़ो कि सोचो यही आपकी आखिरी ज़िंदगी है, इसी में आपको कर दिखाना है। और मैं आपको वार्न करती हूँ बच्चों कि किसी भी बेकार के अपडेट पे या बेकार के वीडियोस पे विजिट मत करना। अब कोई चांस नहीं है कैंसिलेशन का, ये 100% ट्रू है। आपकी एग्ज़ाम एज यूजुअल टाइम पे कंडक्ट होने वाली है, इसलिए किसी भी फेक न्यूज़ पे अपडेट लेने मत जाना। कोई भी होप मत रखना कि दूसरे के होप में रह करके अपना लाइफ बर्बाद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब अपने पढ़ाई पे फोकस करो, हर चीज़ पे ध्यान हटा दो और ऐसे जियो कि आपकी ऐसी पढ़ो कि ऐसे ये लास्ट आपकी उम्मीद हो। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उन बच्चे को मैं रिकमेंड करूंगी, बच्चे टेक्स्ट बुक को एटलीस्ट आप जो है यूट्यूब पे वीडियोस देख करके अपना टेक्स्ट बुक ख़त्म कर लो। टेक्स्ट बुक ख़त्म कर लोगे, ऑलरेडी आपके एमसीक्यूज सारे बनने लगेंगे, बिकॉज आपको एमसीक्यू के टिक करने हैं, ना कि आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। एमसीक्यूज अगर आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ के जाओगे तो आपका एमसीक्यू निकल जाएगा। और मैं आपको बेस्ट विश देती हूँ और मैं भगवान से मनाती हूँ कि आप लोग इतना अच्छा एग्ज़ाम दो कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।